ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग कभी एक प्रोफेशन से एक नशा, एक एडिक्शन बन जाती है ना, पता नहीं चलता। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है दैट यू नो द राइट टाइम टू क्विट ट्रेडिंग। और आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goela. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. आज the question, when is the right time for you to quit trading? Should you quit trading? अब क्विटिंग के अराउंड ना एक बहुत नेगेटिव फिनोमेना बन गया है कि अगर तूने क्विट कर दिया, अरे यूर लूजर है, लूजर ने क्विट कर दिया। नहीं, स्मार्ट पीपल क्विट द राइट थिंग एट द राइट टाइम। इफ सपोज आप किंगफिशर एयरलाइंस में आपने इन्वेस्ट किया होता, शेयर नहीं चाह रहा है, बड़ा आप बोलते नहीं मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं तो शेयर में रहूंगा, रीजंस देखते हुए कि ये शेयर कैपेबल नहीं है, तभी भी मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं शेयर में रहूंगा, तो क्या आपको ब्रेव बोलेंगे या बेवकूफ बोलेंगे? आंसर आपको पता है। सेम थिंग, मतलब जो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं ना, बहुत बार हम सबके घर में मतलब कि मच्छर है, वो मच्छर शीशे पे बाहर जाना चाह रहा है, तो शीशे पे टक 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 शीशे पे सिर मारी जा रहा है और आधे घंटे तक मारता रहेगा। बट वही मच्छर अगर पीछे मुड़ के देखेगा ना, तो 4 और खिड़कियां खुली हुई मिलेंगी, बट वहां नहीं जाएगा। आप वो मच्छर मत बनना, ना मैं आपको बनने दूंगा वो मच्छर। सो आज ये क्वेश्चंस आपको अपने आप से ऑनेस्टली पूरी शिद्दत के साथ पूछने हैं, शीशे में खड़े होकर पूछना जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं। और अगर इन सब का जवाब यस रहा, देन दोस्त यू शुड क्विट ट्रेडिंग। सबसे पहला, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन फॉर यू टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट्स? कितना टाइम हो गया आपको टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, कि आपका यहाँ पे ब्रेड अर्निंग इनकम बन पाए? बिकॉज एक ट्रेडर बनना आसान नहीं है यार, ये ऑन पेपर बड़ा आसान है, बट रियलिटी में इतने सारे ट्रॉमास होते हैं, इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, इट्स डिफिकल्ट, यू नीड टाइम। तो अगर आपको 3 साल से कम हुआ है स्टॉक ट्रेडिंग करते हुए, या तो कुछ महीने या कुछ हफ्ते, और आपको लॉस और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे क्विट कर देना चाहिए, देन अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट क्विट। क्यों? अगर आपको 3 साल से कम टाइम हुआ है ट्रेड करते हुए और आप सोचो शुड आई क्विट और नॉट, देन माय फ्रेंड यू शुडंट क्विट, यू नीड 2 थिंग्स। सबसे पहला, यू नीड टू गेट प्रोफेशनली ट्रेन्ड फॉर ट्रेडिंग। इसके लिए मेरा पूरा एक स्टॉक मार्केट कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेक इट आउट इफ यू सीरियस। एंड सेकेंड थिंग यू शुड डू, अपना आप ट्रेडिंग कैपिटल कम कर दो। हो सकता है आपका कैपिटल बहुत ज्यादा है इसलिए आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो, ट्रेडिंग कैपिटल कम करो, चांसेस आर आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको 3 साल से ऊपर हो गया है ट्रेड करते वक्त, तभी भी आप नुकसान खा रहे हो, बिकॉज 3 साल यू हैव गॉट गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, देन माय फ्रेंड दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू क्विट ट्रेडिंग। सेकंड क्वेश्चन, इज ट्रेडिंग योर सोल इनकम? क्या ट्रेडिंग ही आपकी पूरी इनकम है घर की? अगर आपके घर के खर्चे आपकी ट्रेडिंग इनकम में डिपेंडेंट है, कि अगर महीने के एंड में आपने ट्रेड करके घर के खर्चे नहीं चलाए तो आपका घर नहीं चलने वाला, देन प्लीज क्विट ट्रेडिंग। क्यों? स्टॉक ट्रेडिंग ना एक 9 to 5 जॉब नहीं है जहां पे आपको पता है कि महीने का इतना फिक्स्ड आपको मिलेगा। नहीं, यहां पे कुछ महीने ऐसे होंगे कि आप एक महीने के अंदर 10-10, 12-12% निकाल दोगे, और कुछ महीने ऐसे होंगे कि एक महीने का नुकसान आपके पिछले 3 महीने के प्रॉफिट खा जाएगा। और हाँ, आपको लगता है कि मैं थोड़ा पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ, बट ये रियलिटी है और आपको रियलिटी बता रहा हूँ। इन माई स्टॉक मार्केट कोर्स ऑल्सो कितने लोगों से आई एम अ मेंटर टू देम, आई हैव टू टेल देम वेरी ऑनेस्टली, ट्रेडिंग आपसे नहीं हो रही है, डोंट डू इट, स्टॉप इट। और अगेन, इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग नहीं हो रही है तो क्या बेकार इंसान हो, बेवकूफ हो, कुछ जिंदगी में काम नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। इट्स बेसिकली यू आर अ फिश ट्राइंग टू क्लाइंब अ ट्री। तो अगर आप मछली हो जो पेड़ चढ़ना चाहो, वो तो आप नहीं कर पाओगे। बिकम दैट फिश हु वांट्स टू स्विम, बिकम दैट मंकी हु वांट्स टू क्लाइंब ट्रीज, बिकम दैट अर्जुन कपूर हु डज नॉट वांट टू मेक फिल्म्स। हाँ करण सर, नहीं सर, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाएंगे वीडियो, ऐसी कोई हेट वेट वाली बात नहीं है सर। क्या मतलब? हेलो Well, jokes aside, and I have nothing against Arjun Kapoor, सिर्फ जोक था, बट द पॉइंट इज कि आपको अपनी स्किल पकड़नी है। एंड एज अ मेंटर आई टेल देम कि भाई आपसे ट्रेडिंग नहीं हो रही, दिस इज नॉट योर स्किल, दैट्स फाइन, फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरी चीजों में फोकस करो और उसमें अपने आप को इस करो। सो अगर ट्रेडिंग इनकम आपके घर की मेन इनकम है और उसमें आप टिके हुए हो, तो सीरियसली क्विट ट्रेडिंग। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके घर के खर्चे तो आपको निकालने हैं, अगर आप लगा लो आपको महीने के एंड में 30,000 रुपए चाहिए अपने घर को चलाने के लिए, अब वो 30,000 रुपए नहीं आए, सिर्फ 10 ट्रेडिंग डेज बचे ना मंथ, तो होगा क्या? यू विल एंड अप ओवर ट्रेडिंग, यू विल एंड अप टेकिंग मोर रिस्क, यू विल एंड अप टेकिंग मच मोर लेवरेज जितना आपको जरूरत है। उससे होगा क्या? यू विल एंड अप लूजिंग आउट ऑन एवरी सिंगल पेनी यू हैव। और आप मुझे बिलीव नहीं करे, कोरा में जाके स्टोरीज पढ़ लेना, वो सब सच है। थर्ड क्वेश्चन, इज ट्रेडिंग योर पैशन और इट्स योर फैसिनेशन? अभी ना बड़ा डीप कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, पैशन और फैसिनेशन। लोगों को एक्टिंग नहीं, शाहरुख खान पसंद है। दोबारा सोचो मैंने क्या बोला।
लोगों को एक्टिंग नहीं, शाहरुख खान पसंद है. When people see शाहरुख खान की that lifestyle, फैंस पागल हो रहे हैं, बर्थडे पे हजारों लोग नीचे खड़े हैं, right? People want to be like him. So people want to be शाहरुख खान, but they do not like the process of acting. उनको वो पसंद नहीं है. तो it is not, acting is not their passion, it is their fascination. They want to be that person. जैसे मेरा क्या था, I remember after school, मुझे गिटार बजाना सीखना है, ठीक है. उस समय I remember I used to listen to Ed Sheeran a lot. राइट तो मुझे होता था कि मैं एड शीरन का गाने बजाऊंगा, गिटार बजाऊंगा, तो मैं एड शीरन गाने सोच रहा हूँ. बट द प्रॉब्लम इज आई वांटेड टू बी लाइक एड शीरन. मुझे गिटार का कोई शौक नहीं था. मैंने गिटार सीखना शुरू किया, वो इतना डिफिकल्ट था, कॉर्ड वर्ड्स मेरी बस की बात थी नहीं, मैंने छोड़ दिया उसको विद इन अ कपल ऑफ वीक्स इटसेल्फ. सो इट वाज माय फैसिनेशन. तो ये बहुत जरूरी है. और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे लोग, और होस्ट इसमें आप भी हो, इसमें कोई गलत बात नहीं अगर आप हो तो, या तो काम नहीं चल रहा, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, घर से काम करना है, या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो होता है भाई स्टॉक ट्रेडिंग कर लो, ये तो सबसे आसान है. दैट मीन्स इट्स योर फैसिनेशन. जब तक आपको स्टॉक मार्केट से मोहब्बत, इश्क, जब तक वो ग्राफ देखे बिना आपको नींद ना आए ना, अगर आप उस स्टेज में नहीं हो, देन इट इज योर फैसिनेशन एंड यू शुड क्विट ट्रेडिंग. उसके बाद, आर यू ट्रेडिंग ऑन डेट? आप उधार लेके ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप 35% से ज्यादा लेवरेज लेके ट्रेड कर रहे हो ब्रोकर से, देन यू शुड क्विट ट्रेडिंग. बिकॉज इफ यू डोंट बिलीव मी, डू द मैथ्स. एक बार जब पासा उल्टा पलटेगा ना, एंड इफ यू हैव मोर देन 35% ऑफ लेवरेज, और अगर आप डेट में कर रहे हो, इवन वर्स किसी उधार लेके पैसे कर रहे हो, एक बार स्टॉक मार्केट जो पासा पलटे, जो पलटेगा, यू विल गेट वाइप्ड ऑफ, एंड दिस इज अ फैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू चेंज योर स्ट्रेटेजी फ्रीक्वेंटली? अगर आप वो हो जो अपनी स्ट्रैटेजी आज ये यूज किया RSI, फिर कल मूविंग एवरेज यूज कर लिया, फिर कल प्राइस एक्शन यूज कर लिया, फिर डेथ क्रॉस गोल्ड क्रॉस यूज कर लिया, फिर डाउ थ्योरी यूज कर लिया, फिर PE यूज कर लिया, अगर आप ऐसे करके स्विच कर रहे हो, इसका मतलब दोस्त ये है that you don't need to quit trading, you need to stop and see what strategy fits your style. होना क्या चाहिए? अल्टीमेटली आप बोलोगे हर्ष मैं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढ रहा हूं. दोस्त बेस्ट स्ट्रैटेजी ऐसी कोई चीज ही नहीं है. हर चीज के प्रोज भी हैं, हर चीज के कॉन्स भी हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी रिस्क एपेटाइट को कौन सा सूट बैठता है, दैट्स इट. और अगर आपको वो नहीं मिला है एंड आप स्ट्रैटेजी बार बार स्विच करो, ये से यहाँ पे, ये वो वीडियो देखी, इस पे कर लिया, ये वीडियो देखी, ये स्विच कर ली, इसका मतलब यू हैव नॉट फाउंड अ स्ट्रैटेजी. सो एट दिस सिचुएशन यू डोंट नीड टू क्विट ट्रेडिंग, यू नीड टू टेक अ ब्रेक एंड सी व्हाट स्ट्रैटेजी सूट्स यू एंड ओनली यूज दैट इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव प्लान ट्रेड्स? एक ट्रेड ना दोस्त एक प्री डिसाइडेड डील होती है, जहां पे आपको बाय प्राइस भी पता है, सेल प्राइस भी पता है, या तो आपका वो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा. प्री डिसाइडेड डील. अगर आप अनप्लान ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी कर दिया, चलो ये कर दिया, RSI देके खरीद लिया, मूव एवरेज देके बेच दिया, टिप मिली खरीद लिया, फिर ₹2 लॉस हो गया बेच दिया, या ₹2 प्रॉफिट हो गया बेच दिया, अगर आप ये कर रहे हो दोस्त, देन प्लीज क्विट ट्रेडिंग. व्हाई? बिकॉज ट्रेडिंग का ना बस एक ही मंत्र है, योर रीजन फॉर बाइंग एंड सेलिंग शुड बी द सेम. कितने स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जब हम मेंटरशिप कॉल्स होते हैं कि हर्ष मैंने रिलायंस ले रखा है, मैं खरीदूं बेचूं? हर्ष मैंने कोलगेट लिया, खरीदूं बेचूं? हर्ष मैंने बाइकॉन लिया, खरीदूं बेचूं? मेरा आंसर एक ही है दोस्त, What was your reason for buying the stock? वो ही मुझे बताओ. I cannot tell you. अगर आपने RSI को देख के लिया है तो दोस्त RSI को देख के ही बेचना. अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड 10 साल के लिए लिया है तो 10 साल से पहले बेचने की सोचना भी मत. For your reason for buying and selling have to be the same. अगर आपका reason of buying and selling different है, इसका मतलब क्या है? आप कोई स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रहे, आप लक पे खेल रहे हो, और लक पे स्टॉक मार्केट्स में नहीं जीता जाता, वो जाता है ड्रीम 11 कोई मोबाइल ऐप में, तो वो डाउनलोड कर लो, ट्रेडिंग छोड़ दो. एंड लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट इज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. मैं आपसे जैसे देख रहा हूं ना, शीशे में खड़े हो, आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस. अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर नेगेटिव ही आ रहा है ना दोस्त, क्विट ट्रेडिंग. एंड ट्रस्ट मी होता है कि अभी आपको लगेगा हर्ष तुम मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं. यू वुड बी स्मार्ट टू डू दैट. एंड इफ यू वांट टू नो हर्ष ये ठीक है बट मुझे एक्चुअली ट्रेडिंग को अपना करियर लेना है, आई वांट टू टेक ट्रेडिंग एज अ करियर, देन वॉच दिस वीडियो. ये आपको A to Z डिटेल्स देगा ऑफ टेकिंग ट्रेडिंग एज अ करियर.